नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। बीता गुरुवार कमला मार्केट नई दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के फिंगरप्रिंट ब्यूरो की सहायक उप निरीक्षक अमृता के लिए मुश्किल दिन साबित हुआ। रोज़मर्रा के काम के दबाव के अलावा इस तरह के ब्यूरो में काम करने वाले उनके जैसे अधिकतर पुलिस अधिकारी अब आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 पर भी चर्चा कर रहे होंगे, जो इसी गुरुवार को लागू हुआ है। यह कानून उन्हें किसी आपराधिक कृत्य के लिए दोषी ठहराए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स लेने की अनुमति देता है। इससे पूर्व का बंदी पहचान कानून 1920 पुलिस को केवल पैरों या अंगुलियों की छाप लेने जैसी शारीरिक पहचानों को ही परखने की अनुमति देता था। नए कानून में अब आँख की पुतली, रेटिना के स्कैन, शारीरिक जैविक सैंपलों सहित हस्तलिपि के नमूने भी लिए जा सकते हैं। पहले ऐसे नमूने उप निरीक्षक स्तर तक का अधिकारी ही ले सकता था, लेकिन अब हेड कांस्टेबल भी यह कर सकता है। अब डाटा भी डिलीट नहीं किया जा सकता। अमृता 2001 से ही सिंगल मदर हैं। वे पति से अब अलग हो गई थी जब उनकी बच्ची 3 साल की ही थी। उनका विवाह 1996 में हुआ था, लेकिन उनके तजुर्बे इतने बुरे रहे थे कि वे नहीं चाहती थीं उनकी बेटी पिता के बारे में कुछ भी जाने। यहाँ तक कि 2001 में उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी स्थित सनगलो इंटरनेशनल स्कूल नामक रेसिडेंशियल एकेडमी के भर्ती विभाग को यह तक कह दिया कि वे एडमिशन फॉर्म में पिता के नाम की जगह किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जब बेटी 5 वर्ष की हुई तब उनका जूडो से परिचय हुआ। शायद अपने जीवन के अनुभवों के चलते उन्होंने बेटी को प्रेरित किया कि वह जूडो सीखे, क्योंकि यह आत्मरक्षा की कला है। बाद में दिल्ली के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में उन्हें एक पुलिस क्वार्टर मिला और वे बेटी को रेवाड़ी से लाकर वहां रहने लगी। बच्ची को दिलचस्पी जूडो में बढ़ती गई और पढ़ाई जारी रखते हुए उसने ताची जूडो क्लब में दाखिला ले लिया। आप पुलिस की नौकरी, जूडो प्रैक्टिस, अकादमिक दबाव और एक बच्ची को बड़ा करने वाली महिला की जिम्मेदारियों का बोझ समझ सकते हैं, वह भी ऐसे माहौल में जिसमें उन्हें रोज ही किसी अपराध के बारे में सुनना पड़ता है। कभी कभी उन्हें क्लब से बच्ची को लाने में देरी हो जाती। बेटी इस समय का उपयोग जूडो की प्रैक्टिस करने में करती। धीरे धीरे वह उसके प्रति गंभीर होती गई और 2013 में उसने जूनियर नेशनल्स खिताब जीता। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमृता के लिए कई रातें बिना सोए बिताना नई बात नहीं। इस गुरुवार भी वे जानती थी कि उन्हें जागना पड़ेगा, पर रात 3:30 बजे उनकी आंख लग गई। अचानक उनका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ बेटी की आवाज़ थी जो कह रही थी, माफ़ करना माँ, गोल्ड नहीं ला पाई। अमृता ने कहा, तो क्या हुआ, सिल्वर भी कम नहीं। उनकी आंखें नम हो गई क्योंकि बेटी उनसे बहुत दूर थी, जिसे वे गले नहीं लगा सकती थी और यह नहीं बता सकती थी कि वे उससे कितना प्यार करती हैं। 23 साल की तुलिका से मिलिए, जो 4 बार की राष्ट्रीय चैंपियन हैं। 2018 और 2019 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में भी स्वर्ण और
वर्तमान में बर्मिंघम में चल रहे 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल कर चुकी हैं। फंडा यह है कि संबंध अच्छे दिनों के कारण लंबे नहीं चलते और मजबूत नहीं बनते। वे इस पर निर्भर करते हैं कि आपने मुश्किल समय का किस तरह से मिलकर सामना किया था। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।